रमदान का महीना आते ही सबसे पहला सवाल यही होता है कि रोज़ इफ्तार में क्या बनाया जाए। रोज़ रोज़ किचन में खड़े रहना, बच्चों की फरमाइशें और इबादत का टाइम कम हो जाना, ये प्रॉब्लम रमदान में 99 घरों में होती है। तो इसीलिए आज आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मैं रमदान स्पेशल स्नैक्स, जो न सिर्फ बहुत ही टेस्टी हैं बल्कि मेक एंड फ्रीज भी कर सकते हैं। तो एक दिन थोड़ी सी मेहनत कर लें, इन स्नैक्स को तैयार कर लें और फ्रीज कर लें, और फिर पूरा रमदान बिना टेंशन के सिर्फ फ्राई या बेक कर कर इफ्तार रेडी करें। ये स्नैक्स बच्चों को भी बहुत पसंद आते हैं और मेहमानों के लिए भी परफेक्ट हैं। और सबसे बड़ी बात कि आपका कीमती वक्त बचता है जो आप इबादत और फैमिली के साथ गुजार सकते हैं। तो चलें फिर शुरू करते हैं इनको बनाना। तो सबसे पहले मैंने लिए हैं यहाँ पर 4 ब्रेड के स्लाइसेस। साइज़ में देखा जाए तो लार्ज साइज़ के हैं। इनका जो आउटर लेयर है यानी इनके एजेस को मैंने ट्रिम कर दिया है ताकि ब्रेड क्रम्स बिल्कुल सॉफ्ट और फाइन बने। इन ब्रेड के स्लाइसेस को मैं तोड़ रही हूँ और चॉपर में डाल रही हूँ क्योंकि मुझे इसके सॉफ्ट और फाइन ब्रेड क्रम्स तैयार करने हैं। इन क्रम्स की वजह से नगेट्स की कोटिंग बहुत ही क्रिस्पी और गोल्डन ब्राउन बनेगी। ये बिल्कुल मार्केट जैसे प्रोफेशनल टेक्सचर वाले हैं और सबको लगेगा कि नगेट्स बाहर से लिए गए हैं। तो ब्रेड क्रम्स तैयार हो चुके हैं और अब यहाँ पर इन नगेट्स को बनाने के लिए मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने यहाँ पर बोनलेस ब्रेस्ट पीसेस का यूज़ किया है क्योंकि नगेट्स के लिए ये बिल्कुल बेस्ट रहता है। इससे नगेट का टेक्सचर बिल्कुल सॉफ्ट होता है और फ्राई होने के बाद बिल्कुल जूसी लगते हैं। चिकन को मैंने छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है ताकि चॉपर में ईजिली ब्लेंड हो जाए और एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। अब यहाँ कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ जिसमें 1 टीस्पून नमक है। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिएगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर शामिल किया है। पेपरिका पाउडर नगेट्स को हल्का सा स्मोकी और स्पाइसी फ्लेवर देगा जो टेस्ट को और भी ज़्यादा ज़बरदस्त बना देगा। 1 टीस्पून मैंने इसमें काली मिर्चों का पाउडर इस्तेमाल किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं लहसुन का पाउडर ऐड कर रही हूँ। लहसुन का पाउडर नहीं है तो 4 से 5 लहसुन की कलियों का पेस्ट बना के आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हाफ टी स्पून मैंने सफ़ेद मिर्च का पाउडर डाला है। सफ़ेद मिर्च नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, फिर आप 1.5 टीस्पून इसमें काली मिर्चों का पाउडर डालिएगा। और ये है सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट, ये है प्याज का पाउडर यानी अनियन पाउडर। ये मैंने इसमें 2 टीस्पून ऐड किया है। ये नगेट्स को एक नेचुरल सा प्याज का फ्लेवर देगा जो टेस्ट को और भी ज़्यादा रिच और बैलेंस बनाएगा। इसके फ्लेवर को एनहेंस करने के लिए इसमें मैंने 1 चिकन का क्यूब ऐड किया है। ये ईजिली आपको किसी भी अच्छे जनरल स्टोर से मिल जाएगा। बस अब इसे कवर करेंगे और अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से चॉप कर लेंगे ताकि जो भी स्पाइसेस इसमें ऐड किए हैं, जो ब्रेड क्रम्स वगैरह हैं, ये सब आपस में बिल्कुल वेल कंबाइन हो जाए। अच्छा, प्याज के पाउडर का मैं आपसे डिस्कस करना चाह रही थी कि ये तो आपको किसी भी अच्छे सुपर स्टोर से मिल जाएगा, और जिन लोगों के पास प्याज का पाउडर नहीं है तो एक मीडियम साइज़ की प्याज को आपने पहले चॉपर में चॉप करना है। फिर मलमल के कपड़े में प्रेस करके इसका एक्स्ट्रा पानी निकालना है और फिर चिकन के कीमे में शामिल कर देना है। यहाँ पर देखें कीमा पिस चुका है। अब यहाँ मैं आपको इसका टेक्सचर चेक करा देती हूँ कि आपने इसको कितना बारीक रखना है। अब कीमे को पीस लिया है, इसको एक बाउल में शिफ्ट कर देंगे और अब अपने हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस करेंगे। तो यहाँ एक प्याली में मैंने ऑयल ले लिया है। अच्छी तरह से हाथों को ऑयल लगाकर ग्रीस करना है ताकि जो चिकन का मिक्सर है ये आपके हाथों पे ना चिपके। अब यहाँ पर इन नगेट्स को बनाने के लिए मैंने लिया है 1 टेबल स्पून, जो कि हर घर में मौजूद होता है। ये वही स्पून है जिससे आप बिरयानी के राइस खाते हैं। 1 टेबल स्पून चिकन का मिक्सर लेंगे और वज़न में देखा जाए तो तकरीबन 20 ग्राम है। दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके पहले आपने इसके क्रैक्स को रिमूव करना है। फिर इसको प्रेस करेंगे और इसको फ्लैट कर लेंगे। मैंने इसको ओवल शेप दिया है। फिर इसके सेंटर में से भी इसको प्रेस कर लिया है और इसको एक चिकन नगेट का शेप दिया है। शेप आप कोई भी रख सकते हैं, स्क्वायर शेप रखें या इस तरह ओवल शेप बनाएं। शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आप खुद डेवलप करते हैं। इसी तरह सारे कीमे के मैंने यहाँ पर नगेट्स बनाकर तैयार कर लिए थे। 500 ग्राम कीमे में आप आराम से 27 से 28 नगेट्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये रेसिपी बिल्कुल बजट फ्रेंडली है। मार्केट से जो नगेट्स हम लेते हैं वो बहुत ही महंगे दामों मिलते हैं और हमेशा फ्रेश भी नहीं मिलते। लेकिन अगर आप घर पर सिर्फ 500 ग्राम चिकन से इसको बनाएंगे तो देखें कितने ढेर सारे नगेट्स बनकर तैयार हो जाएंगे। अब यहाँ लिया है मैंने आधा कप मैदा, जिसमें 1 चुटकी डाला है मैंने नमक। हाफ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर डाला है। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे क्योंकि अब नगेट्स की कोटिंग की तैयारी करनी है। यहाँ पर लिए हैं मैंने 2 अदद अंडे, जिसमें 1/4 टीस्पून डाला है मैंने नमक का, और इसमें आधा कप दूध डाल रही हूँ। दूध डालने से नगेट्स का टेक्सचर बहुत ही सॉफ्ट हो जाएगा और अंडों की क्वांटिटी में भी इजाफा हो जाएगा।
अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे और इसको बिल्कुल इतना फेंटना है आपने कि ये मिक्सर बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। तो चलें हम नगेट्स की कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। एक नगेट लेना है पहले आपने और इसको मैदे में अच्छी तरह से कोट करना है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैदे नगेट्स की सरफेस पर एक ड्राई लेयर बनाता है, जिसकी वजह से जब बाद में आप इसके ऊपर अंडा या ब्रेड क्रम्स लगाते हैं तो वो अच्छी तरह से चिपक जाते हैं। अब इस नगेट को अंडे वाले मिक्सर में डिप कर देंगे और एक बात का ख्याल आपने ये रखना है कि अंडा इस पर प्रॉपरली कोट करना है ताकि इससे ब्रेड क्रम्स आसानी से चिपक सकें। अब एक फोक लेंगे और इस फोक की हेल्प से इस नगेट को उठाएंगे ताकि एक्स्ट्रा अंडे का मिक्सर बाउल में ही रह जाए। और अब एक प्लेट में लिए हैं मैंने ब्रेड क्रम्स। अब इन नगेट्स को ब्रेड क्रम्स में अच्छी तरह से कोट करेंगे। इसको बहुत अच्छी तरह से रोल करना है ताकि ऊपर की लेयर बिल्कुल इवनली कवर हो जाए। देखिए नगेट्स ब्रेड क्रम्ब में कोट होने के बाद बिल्कुल ब्यूटीफुल और टेम्पटिंग लग रहे हैं। ये क्रिस्पी कोटिंग फ्राई होने के बाद नगेट्स को वही गोल्डन ब्राउन और क्रंची टेक्सचर देगी जो बिल्कुल मार्केट्स में होता है। तो इसी तरह से मैंने सारे नगेट्स को पहले मैदे में, फिर अंडे में और ब्रेड क्रम्ब्स में कोट कर लिया था और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं किसी भी एयर टाइट कंटेनर में या ज़िपलॉक बैग में। 2 महीने के लिए बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें। 1 से 2 मिनट के लिए आप इन्हें डीप रोस्ट करें और मीडियम हॉट ऑयल में आपने इनको तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई कर लेना है। अब यहाँ पर इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए क्योंकि नगेट्स बिल्कुल कच्चे हैं और इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। बस अब 1 बाय 1 करके नगेट्स का एक बैच इसमें ऐड करते जाएंगे। गैस का फ्लेम आपने लो मीडियम रखना है। लो मीडियम फ्लेम पे आपने इनको पकाना है तकरीबन 7 से 8 मिनट के लिए। और एक बात का आपने ख़ास ख्याल रखना है कि ऑयल में डालने के बाद आपने फ़ौरन से इसको चलाना नहीं है, इसकी साइड चेंज नहीं करनी। पहले इसको 2 मिनट के लिए फ्राई होने दें ताकि ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। जब 2 मिनट के बाद ये अपनी पोजीशन होल्ड कर लेंगे और फर्म हो जाएंगे, उसके बाद फिर आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाएं। तो देखें यहाँ मैं इनको फ्राई कर रही हूँ, कितना अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है। इनकी आउटर कोटिंग बिल्कुल क्रंची बन रही है और अंदर से चिकन जूसी और सॉफ्ट रहने वाला है। तो शाम की चाय का टाइम हो या बच्चों का स्कूल लंच बॉक्स हो, ये एक सुपर हिट रेसिपी है। तो इस रेसिपी को तो एक दफ़ा ट्राई करना ज़रूर बनता है। जब ये नगेट्स गोल्डन ब्राउन और परफेक्टली क्रिस्पी हो जाएं तो इन्हें निकाल कर आपने पेपर टॉवल पर लाजमी रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर नगेट्स देखें कम्प्लीटली फ्राई हो गए हैं। टोटल 7 मिनट मैंने इन्हें फ्राई करा है। तो चलें अब इन्हें निकाल लेते हैं। यहाँ पे आप इनका कलर चेक करें और इनके लुक चेक करें, कितना ज़बरदस्त और कितना टेम्पटिंग लग रहा है। तो चलिए इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं। यहाँ मैं आपको इसकी आवाज़ चेक करा देती हूँ। बाहर से क्रिस्पी क्रंची और अंदर से सॉफ्ट और जूसी। आप इन्हें केचप, माया सॉस या अपनी किसी भी मनपसंद डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बच्चों के लंच बॉक्स हो या इवनिंग स्नैक या फिर हो टी टाइम प्लेटर, हर जगह ये नगेट्स सभी को बहुत पसंद आएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये होममेड है, हाइजेनिक है और बजट फ्रेंडली भी है। तो ये रशियन कटलेट बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 300 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है। तो मीडियम साइज़ के आलू को छील कर अच्छी तरह से वॉश करके पीसेज में कट कर कर इसमें शामिल कर दिया है। अब इसमें कुछ चीज़ें ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं इसमें 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। 1 टीस्पून ही मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। हाफ़ टी स्पून मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है और साथ ही इसमें 1 टीस्पून क्रश हुई हुई हरी मिर्चें शामिल की हैं, यानी 2 से 3 हरी मिर्चें लेकर उनको आपने चॉप कर कर ऐड करना है। 1.5 कप मैं इसमें पानी ऐड कर रही हूँ। पानी की क्वांटिटी यहाँ पर आपने इतनी रखनी है कि चिकन और आलू अच्छी तरह से गल भी जाएँ और थोड़ी सी स्टॉक बच जाए। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। गैस का फ्लेम हाई करेंगे। हाई फ्लेम पे इसमें आपने कम्प्लीटली एक बॉयल लेकर आना है। उसके बाद गैस का फ्लेम लो करना है और लो फ्लेम पे आपने इसको पकाना है जब तक कि चिकन और आलू अच्छी तरह से गल ना जाएं। तो तकरीबन 15 से 20 मिनट का टाइम लगेगा। 20 मिनट हो चुके हैं लो फ्लेम पे पकते हुए। चिकन और आलू यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह 100% टेंडर हो चुके हैं। अब आपने करना यह है कि इसमें से आलू और चिकन दोनों को निकाल लेना है और ये जो स्टॉक यानी जो यखनी बच गई है इसको आपने अलहदा से उठाकर किसी प्याली में निकाल कर रख लेना है। इस यखनी का क्या करना है ये मैं आगे आपको वीडियो में बताती हूँ। जब चिकन यहाँ पर कम्प्लीटली ठंडी हो जाएगी तो मैंने एक मैशर लिया है। उस मैशर की हेल्प से मैं चिकन को श्रेड कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो हाथ की हेल्प से भी इस तरह से श्रेड कर सकते हैं।
चिकन को फाइन श्रेड करना है क्योंकि फाइन श्रेडेड चिकन कटलेट के मिक्सर में परफेक्टली मिक्स होती है और फ्राई होते वक्त टेक्सचर स्मूथ और क्रीमी रहता है। आलू भी कम्प्लीटली ठंडे हो चुके हैं तो बस एक मैशर की हेल्प से इसको मैश कर लेंगे। आलू में गुठली नहीं होनी चाहिए। अगर गुठली हुई तो कटलेट फिर फ्राई होते वक्त फटना शुरू हो जाएंगे। तो इन दोनों चीज़ों को तैयार करके एक तरफ रखते हैं और दोबारा से एक पैन में मैंने शामिल किया है 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। साथ ही अच्छे फ्लेवर के लिए 2 टेबल स्पून मैं बटर ऐड कर रही हूँ। अब यहाँ पर मेरे पास है आधा कप फ्रेश बीन्स। ये आपको ईजिली किसी भी अच्छी सब्जी वाले के पास मिल जाएंगी। आधा कप ही मैंने इसमें फ्रेश गाजर यूज़ की है जिसको मैंने बारीक चॉप कर लिया है। और आधा कप ही मैं यहाँ पर शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल कर रही हूँ। सब्जियों की कटिंग आपने बारीक करनी है ताकि कटलेट का जो मिक्सर है वो बिल्कुल स्मूथ बनकर तैयार हो। तीनों चीज़ों को हाई फ्लेम पे 1 से 2 मिनट के लिए सॉटे करेंगे। ध्यान रखिएगा इनको गलाना नहीं है, बस यहाँ पर इनको इतना सॉटे करना है कि इनका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। इनका क्रंच आपने मेंटेन रखना है, ख़त्म नहीं करना। साथ ही इसमें 1 कप बंद गोभी भी ऐड कर रही हूँ। अच्छा, ये तीनों सब्जियाँ क्योंकि दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी-सी हार्ड होती हैं, तो पहले इनको सॉटे करेंगे। बंद गोभी जल्दी से सॉटे हो जाती है, तो इसलिए बाद में इसको ऐड किया है। बस ख़्याल रखें कि सब्जियों को ओवरकुक नहीं करना है क्योंकि रशियन कटलेट की ख़ास बात यही होती है कि वो अंदर से सॉफ्ट और क्रंची भी होते हैं। यहाँ पे मैंने 4 टेबल स्पून मैदा लिया है। अब मैदे को भी इसमें 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। अच्छा, मैदा ऐड करने के बाद आपने गैस का फ्लेम लो करना है और लो फ्लेम पे इसको भूनना है ताकि मैदा इसमें जले नहीं। इस स्टेप से मिक्सर थोड़ा सा थिक और स्मूथ हो जाता है जो बाद में कटलेट को परफेक्ट बाइंडिंग देता है। मैदा बिल्कुल जलाना नहीं है, सिर्फ इतना भूनना है कि लाइट सा नटी अरोमा आ जाए और कलर ज़्यादा चेंज ना हो। तो तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए लो फ्लेम पे मैंने इसको भून लिया है। अब देखें जो चिकन की यखनी अलहदा से उठाकर रखी थी, ये यखनी इसमें ऐड कर देनी है। यखनी ऐड करते ही मिक्सर सिल्की और क्रीमी होना शुरू हो जाता है। यही यखनी रशियन कटलेट की फिलिंग को रिच फ्लेवर देती है और कटलेट अंदर से जूसी और सॉफ्ट भी बनते हैं। इस स्टेज पे आपने गैस का फ्लेम लो ही रखना है। इसको मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए आधा कप मैंने इसमें दूध ऐड किया है। दूध आप कोई सा भी ले सकते हैं, खुला दूध लें या टेट्रा पैक, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। मिक्सर को लगातार चलाते हुए गैस का फ्लेम लो रखना है ताकि टेक्सचर बिल्कुल क्रीमी हो और कंसिस्टेंसी भी परफेक्ट हो जाए। ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा थिक। यहाँ पर ये देखें अच्छी तरह से थिक हो चुका है। अब जो चिकन श्रेड कर कर रखी थी वो इस पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। ये चिकन पहले से फाइन श्रेड की हुई है इसलिए मिक्सर में बहुत ईजिली ब्लेंड हो जाएगी और हर बाइट में चिकन का टेस्ट इवनली मिलेगा। इस स्टेज पे मिक्सर को अच्छी तरह से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है ताकि चिकन हर जगह प्रॉपरली कोट हो जाए। ये श्रेडेड चिकन ही कटलेट को अंदर से जूसी और सॉफ्ट टेक्सचर देती है। जो तो आलू मैश कर कर रखे थे ये भी इसी पॉइंट पर इसमें ऐड कर देंगे। साथ में एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर कर इसमें ऐड किया है ताकि आलू और प्याज क्रीमी चिकन मिक्सर के साथ इवनली कंबाइन हो जाए। इस स्टेज पे मिक्सर का टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ और स्प्रेडेबल होना चाहिए, ना ही ज़्यादा ड्राई और ना ही ज़्यादा गीला। यही परफेक्ट रशियन कटलेट की फिलिंग की पहचान है। गैस का फ्लेम इस वक्त लो है। कुछ मसाले ऐड कर रही हूँ। हाफ टी स्पून इसमें नमक डाला है। हाफ टी स्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें डाली हैं। हाफ टी स्पून इसमें पिसी लाल मिर्चें डाली हैं। पिसी काली मिर्चों का पाउडर भी इसमें हाफ टी स्पून ऐड करेंगे। इसको मज़ीद क्रीमी टेक्सचर देने के लिए मैं इसमें मोज़रेला चीज़ ऐड कर रही हूँ। ये भी आधा कप है। अगर है चीज़ तो ज़रूर ऐड करिएगा, अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून इसमें मैंने चॉप हुई भी हरी मिर्चें भी ऐड की हैं। अगर बच्चों के लिए इस रेसिपी को बना रहे हैं तब आपने इस स्टेप को स्किप करना है। आधा कप मैंने इसमें डाली है हरी प्याज और हरी प्याज का सिर्फ ग्रीन वाला पार्ट ऐड किया है। और इसमें मुट्ठी भरकर फ्रेश हरा धनिया भी ऐड करेंगे जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है। अब अच्छी तरह से सभी चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि स्पाइसेस और सब्जियाँ आपस में वेल कंबाइन हो जाएं। मिक्स करते वक्त एक चीज़ का ख्याल रखें कि किसी भी तरह का लम्प ना रहे और मिक्सर बिल्कुल स्मूथ और यूनिफॉर्म हो जाए। इस स्टेज पर मिक्सर की खुशबू ही बता रही है कि फ्लेवर्स कितनी अच्छी तरह से डेवलप हो चुके हैं। अब फ्लेम बिल्कुल लो है। लो फ्लेम पे इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए पका लेना है अनटिल कि ये मिक्सर पैन को ना छोड़ दे। इसके बाद गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे। इसको आपने कम्प्लीटली ठंडा करना है। अब कटलेट को शेप दे लेते हैं जिसके लिए हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस करना है ताकि मिक्सर हाथों पे ना चिपके। इस पॉइंट पर ये मिक्सर काफ़ी स्टिकी होता है तो ऑयल लगाना ज़रूरी है। अब एक मीडियम साइज़ का पोर्शन लिया है क्योंकि मैं मीडियम साइज़ का कटलेट बना रही हूँ। आपने उतना ही बड़ा पोर्शन लेना है जितने बड़े साइज़ का आप कटलेट बनाना चाहते हैं। कटलेट को मैंने यहाँ पर ओवल शेप दिया है। आप इसको राउंड शेप, ट्रायंगुलर शेप, स्क्वायर में भी बना सकते हैं।
शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो आपने इसमें डेवलप किया है। इसी तरह से सारे कटलेट्स मैंने बनाकर तैयार कर लिए थे और इतने मिक्सर की क्वांटिटी में आप आराम से 16 से 17 कटलेट ईज़िली बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पर कटलेट रेडी हो चुके हैं। तो चलें अब इसकी परफेक्ट कोटिंग की तैयारी कर लेते हैं। जिसके लिए लिया है मैंने 3/4 कप मैदा। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है। हाफ़ टी स्पून ही इसमें कुटे लाल मिर्चें ऐड कर रही हूँ ताकि कोटिंग बिल्कुल फीकी ना लगे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना ऐड करना है कि इस बैटर की कंसिस्टेंसी मीडियम हो, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। बहुत पतली होगी तो कटलेट को कोट नहीं कर सकेगी और बहुत गाढ़ी हुई तो एक मोटी सी इसके ऊपर कोटिंग आ जाएगी। तो यहाँ पर ये अच्छी तरह मिक्स हो चुका है, इसमें लम्प्स नहीं होने चाहिए। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखिए फ्लोइंग कंसिस्टेंसी तो है मगर इसकी थिकनेस बिल्कुल मीडियम है। यहाँ पर मैंने 2 पैकेट सेवइयों के लिए थे और सेवइयों को मैंने क्रश कर लिया है ताकि ये फाइन क्रम्ब्स की फॉर्म में आ जाएँ। ये क्रम्ब्स रशियन कटलेट की आउटर कोटिंग के लिए यूज़ होंगे जो कटलेट को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर देंगे। अब एक कटलेट लेना है और बैटर में डिप कर देना है और अच्छी तरह से बैटर में कोट करना है। उसके बाद फोक की हेल्प से इसमें से इस कटलेट को निकाल लेना है ताकि एक्स्ट्रा बैटर बाउल में ही रह जाए। और कटलेट को लाकर सेवइयों के ऊपर रख देना है और अच्छी तरह से इन सेवइयों में इस कटलेट को आपने कोट करना है। जेंटली प्रेस करते हुए सेवइयों में कटलेट को प्रॉपर कोट करना है, कोई भी हिस्सा रह ना जाए। इससे कटलेट को एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची टेक्सचर मिलेगा। इस कोटिंग से कटलेट सिर्फ क्रिस्पी ही नहीं बल्कि विजुअली भी बहुत अपीलिंग लगेंगे, बिल्कुल बेकरी या फिर कैफे स्टाइल स्नैक के जैसे। यहाँ पर एक कटलेट हमारा बिल्कुल रेडी हो चुका है। बाकी के कटलेट्स को भी मैंने बैटर में डिप करने के बाद सेवइयों में प्रॉपर कोट कर लिया था और अब ये बिल्कुल रेडी टू फ्राई हैं। और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें या मीडियम गर्म ऑयल में तकरीबन 6 से 7 मिनट के लिए फ्राई करें। इनको आप इजीली स्टोर कर कर रख सकते हैं 1 महीने के लिए। रमज़ानों में ये रेसिपी आप लोगों के लिए बहुत ही यूज़फुल होने वाली है। अब इनको फ्राई करने के लिए ऑयल का टेम्परेचर मीडियम गर्म होना चाहिए। हल्के गर्म ऑयल में आपने इनको हरगिज़ नहीं डालना और ना ही बहुत ज़्यादा तेज़ गर्म ऑयल में डालना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इनको फ्राई करना है ताकि इन पे एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ जाए और ये जले भी नहीं। हर साइड को आपने तकरीबन 3 मिनट के लिए फ्राई करना है। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 7 मिनट है। देखिए जो भी चीज़ें हमने इसमें डाली हैं वो सब प्रॉपर्ली कुक हैं, बस इसके ऊपर जो कोटिंग लगाई है उसको हमने क्रिस्पी करना है। तो 6 से 7 मिनट का टाइम इनफ है इनको फ्राई करने के लिए। एक साइड फ्राई हो चुकी है, मैंने केयरफुली इसको फ्लिप कर दिया है। दूसरी साइड को भी इसी तरह से ही पलट कर फ्राई कर लेंगे। यहाँ पर देखें कितनी अच्छी तरह से फ्राई हो रहे हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर आ रहा है और गरम ऑयल का हर बबल इस पे लगी कोटिंग को प्रॉपर सील कर रहा है, लॉक कर रहा है। कटलेट पे देखिए इवनली गोल्डन कलर आ रहा है और कोटिंग बिल्कुल क्रिस्पी सेट हो चुकी है। इस स्टेज पे कटलेट को बार बार पलटना नहीं है, सिर्फ जेंटली आपने टर्न करना है ताकि कोटिंग इसकी टूटे नहीं। यहाँ पर ये फ्राई हो चुके हैं। मैं करीब से कैमरे में आपको इसकी लुक चेक करा देती हूँ। देखें कितने टेम्पटिंग लग रहे हैं। अब एक खूबसूरत से प्लेटर में गर्मा गर्म इस रशियन कटलेट को सर्व कर लेते हैं, जिसको एंजॉय कर सकते हैं आप केचप, मायो या अपनी किसी भी मनपसंद डिप के साथ। हर डिप के साथ ही ये परफेक्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। अब हमारे रशियन कटलेट बिल्कुल रेडी टू सर्व हैं। देखिए बाहर से गोल्डन और क्रिस्पी क्रंची लग रहे हैं और अंदर से बेहद सॉफ्ट क्रीमी फिलिंग का प्रॉमिस कर रहे हैं। ये कटलेट चाय के साथ भी परफेक्ट हैं और रमज़ान के इफ्तार टेबल पर भी बहुत ही खूबसूरत लगते हैं। तो ज़रूर ट्राई करिए इस क्रिस्पी क्रंची रशियन कटलेट को और मुझे कमेंट सेक्शन में लाज़मी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी। तो क्रिस्पी क्रंची चिकन तंदूरी बाइट्स बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पर मैंने लिया है 250 ग्राम बोनलेस चिकन का ब्रेस्ट, जिसको मैंने बाइट साइज़ में कट कर लिया है। एक ही साइज़ में कट करना है ताकि इनका कुकिंग और मैरिनेशन का टाइम भी सेम हो। चिकन के पीसेस को अच्छी तरह से मैंने वॉश और ड्राई कर लिया है। अब इसकी मैरिनेशन के लिए 3 टेबल स्पून या आधा कप हम लेंगे दही। दही आपने गाढ़ा वाला ही इस्तेमाल करना है। अब इसमें शामिल कर रही हूँ मैं 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट ताकि इसकी हीक और स्मेल ख़त्म हो सके। साथ ही इसको गलाने के लिए 1 से 1.5 टेबल स्पून फ्रेश लेमन का जूस इसमें ऐड किया है। लेमन जूस नहीं है तो आप सफ़ेद सिरके का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छे कलर के लिए 1 टीस्पून इसमें कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, इससे कलर बहुत खूबसूरत आएगा। हाफ़ टी स्पून इसमें नमक ऐड किया है। नमक आप लोग अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड किया करें, कम या ज़्यादा जितना आपको पसंद हो। 1 टीस्पून इसमें ज़ीरे का पाउडर शामिल किया है और साथ ही इसमें गरम मसाले का पाउडर शामिल कर रही हूँ, ये 1/4 टीस्पून है।
इसको थोड़ा-सा स्पाइसी टच देने के लिए हाफ़ टी स्पून इसमें लाल मिर्चों का पाउडर शामिल करूँगी और इसमें तंदूरी टच देने के लिए 1 टेबल स्पून तंदूरी मसाला ऐड कर रही हूँ। किसी भी अच्छी ब्रांड का आप लोग ले सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। हाफ़ टी स्पून इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें। अच्छे कलर के लिए ऑरेंज फूड कलर 1/4 टीस्पून ऐड कर रही हूँ। ऑप्शनल स्टेप है, ऐड करेंगे तो इससे कलर खूबसूरत हो जाएगा, नहीं ऐड करना चाहते तब भी कोई इशू नहीं है। 1 टेबल स्पून इसमें सोया सॉस ऐड किया है, इससे फ्लेवर बहुत कमाल का आएगा। अब अच्छी तरह से सब चीज़ों को मिक्स कर लेंगे। ये सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है जो इस रेसिपी का गेम चेंजर है। चिकन को एक्स्ट्रा जूसी और फ्लेवरफुल और रेस्टोरेंट स्टाइल बनाने के लिए हमें एक ज़बरदस्त तंदूरी मैरिनेशन बनाना ज़रूरी थी, जो हमने बना ली है। तो देखिए प्रॉपर मिक्सिंग हो चुकी है। सबसे पहले अब आपने करना ये है कि जो चिकन हमने वॉश और ड्राई कर कर रखी है, ये सारे के सारे पीसेस आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं और अब चिकन को मसालों के साथ अच्छी तरह से मिक्स करना है। मिक्सिंग अच्छी तरह से करनी है ताकि हर बाइट में मसालों का मज़ेदार टेस्ट आए। इसको आपने लाजमी रेस्ट देना है 1 से 2 घंटे का, अगर आप चाहते हैं कि तंदूरी बाइट्स बहुत ही जायकेदार बने। तो जितना टाइम आप इसे मैरिनेट करेंगे उतने ही शानदार आपको रिज़ल्ट मिलेंगे। तो यहाँ मिक्सिंग हो गई है, अब एक और स्टेप कर लेते हैं। 1.5 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर लिया है कॉर्नफ्लोर का। इससे ये है कि मसाले इसमें अच्छी तरह से बाइंड होंगे और चिकन बहुत ही क्रिस्पी बनकर तैयार होगी। इसको भी मिक्स कर लेंगे बाकी सब मसालों के साथ और अब आपने इसको रेस्ट देना है। तो मैं इसे कवर करूँगी, आजकल मौसम गर्म है तो इसको आपने रेफ्रिजरेट करना है 1 से 2 घंटे के लिए। अगर टाइम ज़्यादा है तो आप इसे ओवरनाइट भी रख सकते हैं। तो जब तक चिकन मैरिनेट हो रही है हम यहाँ पर दूसरी तैयारियाँ कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने ली हैं कुछ समोसा शीट्स। ये आजकल ईज़िली अवेलेबल होती हैं, किसी भी अच्छी बेकरी शॉप से आप लोगों को मिल जाएंगी। इन तमाम समोसा शीट को आपने एक फ्लैट सरफेस पर रखकर पहले इवनली एक दूसरे के साथ असेंबल करना है ताकि ये बिल्कुल लेवल में रहें और फिर एक तेज़ नाइफ़ की हेल्प से आपने इसकी कटिंग करनी है। इस तरह से बारीक बारीक पतले से थ्रेड्स काट के तैयार करने हैं। तो यहाँ पर मैंने आधा किलो समोसा शीट्स ली थी जो पूरी की पूरी मेरी यूज़ हो गई थी 250 ग्राम्स चिकन के बाइट्स में। यहाँ पर आपने इसको सेपरेट लाजमी करना है ताकि ये तमाम थ्रेड्स एक दूसरे से अलग हो जाएं। अब यहाँ पर इसको क्रिस्पी टच देने के लिए दोस्तों 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। इससे ये होगा कि समोसा शीट्स आपस में चिपकेंगी नहीं। ये एक सीक्रेट ट्रिक है जो इन थ्रेड को और भी ज़्यादा क्रिस्पी और लाइट वेट बनाएगी। कॉर्नफ्लोर सिर्फ क्रिस्पीनेस ही नहीं देगा बल्कि एक लाइट और एयरी टेक्सचर भी देगा जो फ्राई होने के बाद ऑयल एब्जॉर्ब होने से भी बचाता है। तो जैसे ही आप इन तमाम थ्रेड्स को जेंटली मिक्स करेंगे ये हल्के हल्के से कोट होना शुरू हो जाएंगे और एक दूसरे से बिल्कुल सेपरेट हो जाएंगे और तैयार हो जाएंगे परफेक्ट कोटिंग के लिए। आप चाहें तो इसमें एक चुटकी नमक भी ऐड कर सकते हैं ताकि कोटिंग का अपना भी एक फ्लेवर हो। अब चिकन के मैरिनेट हुए हुए बाइट्स को उठाएं और एक एक करके इन क्रिस्पी थ्रेड्स में आपने रोल करना है ताकि हर साइड अच्छी तरह से रैप हो जाए। ये स्टेप थोड़ा सा पेशेंस मांगता है ताकि हर चिकन बाइट इवनली थ्रेड से कोट हो जाए और फ्राई होने के बाद हर साइड से क्रंची और गोल्डन हो। तो जब चिकन की बाइट्स फुली कोटेड हो जाएं तो बस इन्हें एक प्लेट में आप रखते जाएं और थोड़ी सी देर का इन्हें रेस्ट दें 5 से 10 मिनट का। इससे थ्रेड और चिकन अच्छी तरह से सेट हो जाएंगे और फ्राई करने में और भी बेहतरीन रिजल्ट आपको मिलेगा। तो इसी तरह से मैंने तमाम तंदूरी बाइट्स को थ्रेड्स में कोट कर लिया था और इस पॉइंट पर दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ करके रख सकते हैं अपने फ्रीज़र में किसी भी एयरटाइट बॉक्स में 1 से 1.5 महीने के लिए। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। फिर जब भी आपने इन्हें यूज़ करना हो, आपके घर में गेस्ट आ रहे हों, बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स तैयार करना हो या किसी भी इवेंट पे आपने इन्हें सर्व करना हो, आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें और हल्के गर्म ऑयल में 8 से 10 मिनट के लिए फ्राई करके सर्व करें। तो कुछ तंदूरी बाइट्स मैंने फ्रीज़ कर लिए थे और बाकी को मैं यहाँ पर फ्राई करके चेक करा रही हूँ आपको, जिसके लिए मैंने ऑयल को मीडियम फ्लेम पे गर्म होने रखा था। मगर ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए, हल्के गर्म ऑयल में डालना है आपने इन्हें, क्योंकि चिकन के जो बाइट्स हैं वो बिल्कुल कच्चे हैं। तो मैं चाहती हूँ कि ये अंदर तक गल जाएँ। तो इसके लिए आपने इन्हें लो मीडियम फ्लेम पे फ्राई करना है 2 से 3 मिनट तक। तंदूरी बाइट्स को ऑयल में डालने के बाद आपने इन्हें टच नहीं करना ताकि इसके ऊपर जो क्रिस्पी कोटिंग की है वो अच्छी तरह से जब तक सेट नहीं हो जाती। जब आप देखें कि इनका कलर थोड़ा सा चेंज होना शुरू हो गया है, इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड कर ली है, तो उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि ये सब तरफ से इवनली गोल्डन टेक्सचर इसके ऊपर आ जाए। तो यहाँ पर देखें अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आता जा रहा है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ऊपर से सुपर क्रिस्पी बनके तैयार होने वाले हैं और अंदर से सॉफ्ट जूसी चिकन के मज़े हमें मिलने वाले हैं।
तो इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है 8 से 10 मिनट है। 8 से 10 मिनट में देखें ये कुछ इस तरह के हो जाएंगे जैसा आपको वीडियो में नज़र आ रहा है। तो देखें कितने माउथ वाटरिंग और टेम्पटिंग लग रहे हैं। तो इनको सर्व करें दोस्तों आप अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ। हर सॉस के साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे। तो चाहे रमज़ान का इफ्तार हो या घर में हो टी पार्टी या बच्चों का स्कूल का लंच बॉक्स तैयार करना हो, ये रेसिपी हर लिहाज से सुपर हिट है। आई होप कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यार सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा दोस्तों। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह निगहबान। तो सबसे पहले इस क्रिस्पी स्नैक की फिलिंग तैयार कर रहे हैं, जिसके लिए लिया है मैंने 2 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल। एक बड़े साइज़ की प्याज को चॉप कर इस ऑयल में डाल दिया है। अब प्याज को यहाँ पर कुछ देर के लिए फ्राई करेंगे। इसको सिर्फ सॉफ्ट करना है, ट्रांसलूसेंट होने तक फ्राई करना है, किसी भी तरह का कलर नहीं देना। साथ ही इसमें 2 से 3 हरी मिर्चें भी मैंने ऐड की हैं जो कि तीखी वाली हैं। बच्चों के लिए अगर इस रेसिपी को बना रहे हैं तो हरी मिर्चों का स्टेप आप लोग स्किप कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। यहाँ पर मैंने 300 ग्राम चिकन का कीमा लिया है। इस कीमे को इसमें ऐड कर देंगे और अब कीमे की अच्छी तरह से भुनाई करनी है ताकि इसका जो रॉ फ्लेवर है वो ख़त्म हो जाए। कीमे की भुनाई करते टाइम ही आपने इसमें 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट भी ऐड कर देना है। अदरक लहसुन और प्याज का एडिशन हमारी क्रिस्पी चिकन हाफ मून पाई को एक परफेक्ट पेस्ट देगा। यहाँ पर मैंने तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए इसकी भुनाई कर ली है। अब चिकन के कीमे को गलाना है, तो सबसे पहले इसमें मैं 1 टीस्पून नमक ऐड कर रही हूँ। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा। इसमें किसी भी तरह का पानी ऐड नहीं करेंगे, चिकन अपना ही पानी रिलीज़ करेगी, बस उसी पानी में ही इसको गलाकर तैयार करना है। चिकन का कीमा है तो बहुत जल्दी गल कर तैयार हो जाएगा। इसको कवर करेंगे, गैस का फ्लेम लो करेंगे। लो फ्लेम पे तकरीबन 6 से 8 मिनट के लिए इस कीमे को पकाकर तैयार करना है। 8 मिनट लो फ्लेम पे मैंने इसको पकाया है। चिकन का कीमा अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पर 100% टेंडर हो चुका है। अब इसमें कुछ सब्जियाँ ऐड करने लगी हूँ। तो आधा कप मैंने ली है चॉप हुई हुई गाजर। अच्छा, गाजर क्योंकि दूसरी सब्जियों के कंपैरेटिवली थोड़ी-सी हार्ड होती है तो इसलिए पहले इसको ऐड किया है। अब यहाँ पे सब्जियों को गलाना नहीं है, इनका क्रंच ख़त्म नहीं करना, सिर्फ़ थोड़ा-सा सौटे करना है ताकि इसका मॉइस्चर ख़त्म हो जाए। आधा कप मैंने इसमें शिमला मिर्च का भी इस्तेमाल किया है और आधा कप मैं हरी प्याज़ का ग्रीन वाला पार्ट यहाँ पर ऐड कर रही हूँ, व्हाइट पार्ट का इस्तेमाल नहीं करना। आप अपनी पसंद की कोई भी सब्ज़ी यहाँ पर ऐड कर सकते हैं और जो पसंद नहीं है उसे आप स्किप भी कर सकते हैं। मगर ध्यान रखिएगा कि सब्जियों की कटिंग बारीक आपने रखनी है। 1 टीस्पून मैंने कुटी लाल मिर्चें डाली हैं और 1 टीस्पून ही मैं यहाँ पर काली मिर्च का इस्तेमाल भी कर रही हूँ। मिर्चों की क्वांटिटी आप हमेशा अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखा करें, जितनी खाना आप पसंद करें। मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे ताकि ये मसाले चिकन के कीमे के ज़र्रे-ज़र्रे में अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब हो जाएँ। अब यहाँ पर ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको क्रीमी टेक्सचर देने के लिए इसमें मैंने आधा कप फ्रेश क्रीम का यूज़ किया है। आप यहाँ पर दूध की मलाई का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, क्रीम डालने के बाद कभी भी किसी भी चीज़ को ज़्यादा पकाते नहीं हैं। तो बस जस्ट इसको मिक्स करेंगे और गैस का फ्लेम ऑफ कर देंगे और हमारी बहुत ही ज़बरदस्त क्रीमी सी चिकन की फिलिंग तैयार हो चुकी है, जो हमारे क्रिस्पी चिकन हाफ मून पाई को एक ज़बरदस्त टेस्ट देगी। यहाँ पर आधा कप मैंने फ्रेश हरा धनिया लिया है, जिसको मैंने बारीक कट कर लिया है, जो न सिर्फ इसके टेस्ट को इन्हेंस करेगा बल्कि इस फिलिंग को एक ज़बरदस्त कलर भी देगा। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। अब इस फिलिंग को कम्प्लीटली ठंडा करना है। जब तक फिलिंग ठंडी हो रही है, जब तक यहाँ पर इसकी एक डो तैयार कर लेते हैं, जिसके लिए एक पैन में मैं शामिल कर रही हूँ 1.5 कप पानी। अच्छा, मैं मेजरिंग कप का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग घर में जो रेगुलर चाय पीने वाला कप होता है, उससे भी मेजरमेंट कर सकते हैं। हाफ़ टी स्पून मैं नमक ऐड कर रही हूँ और 2 टेबल स्पून मैं बटर के भी ऐड कर रही हूँ। आप यहाँ पर कुकिंग ऑयल या घी भी ऐड कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि इसमें नमक डिज़ॉल्व हो जाए और बटर भी मेल्ट हो जाए। अब देखिए, जिस कप की मेजरमेंट से मैंने पानी ऐड किया था, उसी कप की मेजरमेंट से मैंने यहाँ पर मैदा भी ऐड किया है। ये 1.5 कप मैदा है और मैदे को इसमें स्लोली ऐड करेंगे, एक साथ सारा मैदा नहीं डालना और गैस का फ्लेम इस पॉइंट पर आपने बिल्कुल लो कर देना है ताकि मैदा पानी को अच्छी तरह से एब्ज़ॉर्ब कर ले। अच्छी तरह से इसको मिक्स करने से ये डो बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ और परफेक्टली बनकर तैयार होती है, जो कि हाफ मून पाई के लिए बिल्कुल सेट रहती है। ना ही ज़्यादा हार्ड और ना ही ज़्यादा स्टिकी। अच्छा, इस पॉइंट पर देखें, ये आपको थोड़ा-सा स्टिकी लगेगा, लेकिन आपने परेशान नहीं होना, बस कंटिन्यूअसली आपने स्पून स्पैचुला से इसको मिक्स करते रहना है। तो देखें, इस तरह से डो फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा।
गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे, इसको कुछ देर के लिए कवर कर कर रख देंगे, तकरीबन 4 से 5 मिनट के लिए, ताकि डो यहाँ पर थोड़ी-सी ठंडी हो जाए। 5 से 6 मिनट के बाद डो हमारी यहाँ पर इतनी ठंडी हो चुकी है कि मैं ईज़िली इसको टच कर सकती हूँ। बस किचन काउंटर टॉप पे अब आपने इसको गूँध लेना है, बिल्कुल ऐसे ही जैसे हम आटा गूँधते हैं। जैसे ही आप इसे 2 से 3 मिनट गूँधेंगे तो देखें डो यहाँ पर स्मूथ होना शुरू हो जाएगी। जैसे ही डो स्मूथ हो जाए तो यहाँ पर मैं इसको 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रही हूँ। 2 पार्ट्स को रख देंगे और 1 पार्ट लेकर आपने इसको पेड़ा बनाकर तैयार करना है, बिल्कुल सेम ऐसे ही जैसे हम रोटी का पेड़ा बनाते हैं। अब इस डो के पोर्शन को मैं हल्के हाथ से यहाँ पर बेल रही हूँ। बिल्कुल ऐसे ही इसको बेलना है जैसे हम रोटी को बेलते हैं। डो को ज़्यादा पतला नहीं करना और ना ही बहुत ज़्यादा थिक रखना है, मीडियम थिकनेस रखनी है ताकि हाफ मून पाए फ्राई होने के बाद क्रिस्पी भी रहें और अंदर से फिलिंग अच्छी तरह से सील हो जाए। यहाँ इसकी थिकनेस चेक करें, ना ही बहुत मोटी है और ना ही ज़्यादा पतली। अब इसकी कटिंग के लिए यहाँ पर मैंने एक पिज़्ज़ा कटर को यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो किसी जार के कवर को भी यूज़ कर सकते हैं। अब इस बेली हुई डो को मैं यहाँ पर छोटे छोटे राउंड सर्कल्स में कट कर रही हूँ। साइज़ ज़्यादा बड़ा नहीं रखना ताकि हाफ मून पाए इवनली फोल्ड हो जाएं और फ्राई करते वक्त शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहे। जो एक्स्ट्रा डो है इसको हटा देंगे और इसको दोबारा से आपने दूसरी डो में मिलाकर इसी तरह से बेल कर इसके छोटे छोटे से सर्कल्स काट कर तैयार करने हैं। अब एक सर्कल लेंगे और उसके सेंटर में रखेंगे चिकन की फिलिंग, बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं रखनी, और इसको इस तरह से फोल्ड कर देंगे। और आप चाहें तो इसके एजेस पर थोड़ा सा पानी लगा लें और इस तरह पिंच करते हुए इसको फोल्ड कर दें, सील कर दें ताकि ईजिली यहाँ पर बंद हो जाए। अच्छी तरह से इसके एजेस को आपने सील कर देना है ताकि फ्राइंग के दौरान फिलिंग बाहर ना निकले और हाफ मून पाई की शेप भी बिल्कुल परफेक्ट रहे। तो इसी तरह से सारे सर्कल्स में मैंने फिलिंग को फिल करने के बाद क्लोज कर दिया था। और 3 पाव चिकन में आप देखें कितने ढेर सारे स्नैक बनाकर तैयार कर सकते हैं। अब यहाँ पर इसकी क्रिस्पी कोटिंग के लिए लिया है मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून मैदा, हाफ टी स्पून इसमें मैंने नमक डाला है और हाफ टी स्पून ही मैं कुटी लाल मिर्चों का इस्तेमाल कर रही हूँ ताकि फिलिंग यहाँ पर बिल्कुल फीकी ना रहे। अब इसमें पानी ऐड करेंगे। पानी आपने इतना डालना है ताकि इसकी एक स्मूथ सी स्लरी बनकर तैयार हो जाए, जिसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, ना ही ज़्यादा पतली और ना ही ज़्यादा गाढ़ी। बस ध्यान रखिएगा इसमें किसी भी तरह के लम्स ना हो। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर इसी कंसिस्टेंसी पे मैं आपको चेक करा देती हूँ। देखें यहाँ पर ये पतली तो है लेकिन बहुत ज़्यादा पतली नहीं है, ईजिली कोट करेगी स्नैक को। अब एक हाफ मून पाई लेंगे और मैदे वाली स्लरी में डिप करेंगे और अच्छी तरह से डिप करना है, कोई भी कॉर्नर ड्राई ना रहे। अब फोक की हेल्प से इसको उठा लेंगे ताकि एक्स्ट्रा स्लरी बाउल में ही चली जाए। एक प्लेट में मैंने लिए हैं ब्रेड क्रम्स, ये होममेड ब्रेड क्रम्स हैं। कोई भी घर में अगर आपके लेफ्ट ओवर ब्रेड पड़ी है तो उसको आप चॉपर में चॉप करने के बाद ईजिली ब्रेड क्रम्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। ये फाइनल ब्रेड क्रम्स की कोटिंग इसको एक्स्ट्रा क्रिस्पी और क्रंची बनाकर तैयार करेगी। एक हाफ मून पाई रेडी हो चुका है। बाकी के स्नैक्स को भी इसी तरह मैदे वाली स्लरी में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर देंगे। और आप देखें 3 पाव चिकन में आप कितने ढेर सारे इजीली स्नैक्स बनाकर तैयार कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये स्नैक्स फ्रीज़र फ्रेंडली हैं, यानी आप इन्हें पहले से बनाकर स्टोर कर कर रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में फिर या जिपलॉक बैग में। फिर जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें निकालें, मीडियम गरम ऑयल में 4 से 5 मिनट के लिए फ्राई करें। अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रखा था। ऑयल का टेम्परेचर यहाँ पर मीडियम गर्म है, बहुत तेज़ गर्म ऑयल में आपने इनको फ्राई नहीं करना। 1 बाय 1 करके एक बैच मैंने इसमें ऐड कर दिया है। अच्छा, स्नैक्स को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट तक टच ना किया करें, जब तक कि अपनी पोजीशन होल्ड ना करें। जब ये थोड़े से फर्म हो जाए उसके बाद आप इन्हें चलाएं, फ्लिप करें ताकि सब तरफ से ये अच्छी तरह से इवनली गोल्डन कलर लें। ऊपर से इस पे गोल्डन कलर आ जाएगा और अंदर से बहुत ही जूसी और क्रीमी बनकर तैयार होंगे। देखिए अपना कलर चेंज कर रहे हैं स्लोली। इनका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो तकरीबन 4 से 5 मिनट है, क्योंकि इसमें जो फिलिंग हमने ऐड की है वो प्रॉपर्ली कुक है। सिर्फ इसको एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन कलर देना है, तो 4 से 5 मिनट का टाइम इनफ है। ये यहाँ पर कम्प्लीटली फ्राई हो चुके हैं। बस अब इनको गर्म ऑयल से निकालें और निकाल कर किसी पेपर टॉवल पर रखें या फिर किसी वायर रैक पर, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो यहाँ पर आसानी से इसमें से रिमूव हो सके। इन गर्मा गर्म क्रिस्पी स्नैक को मैंने सर्व किया है केचप के साथ। आप अपनी मनपसंद किसी भी डिप के साथ इनको एंजॉय कर सकते हैं। और लीजिए जनाब, हमारे रमज़ान स्पेशल क्रिस्पी चिकन हाफ मून पाए बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। बाहर से गोल्डन और क्रंची हैं और अंदर से जूसी चिकन की फिलिंग से भरे हुए हैं। तो आप भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए और मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए कि ये रेसिपी और वीडियो आप लोगों को कैसी लगी।
तो बहुत ही ईज़ी और चीज़ी ये चिकन फिंगर्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने ली है 500 ग्राम बोनलेस चिकन। मैंने ब्रेस्ट पार्ट यूज़ किया है, आप लोग चाहें तो थाई पार्ट के साथ भी इसको तैयार कर सकते हैं। चिकन के ब्रेस्ट को फ़िलहाल मैंने छोटे पीसेस में कट कर लिया है क्योंकि अल्टीमेटली मुझे इसका कीमा बनाना है। मगर कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं जिसके लिए 1 टीस्पून से थोड़ा-सा ज़्यादा इसमें नमक डालेंगे। इसके अलावा फ्लेवर को एनहांस करने के लिए 1 टीस्पून इसमें डालेंगे चिकन का पाउडर। हाफ टी स्पून इसमें मैंने काली मिर्च का पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून इसमें मैं पेपरिका पाउडर ऐड कर रही हूँ। पेपरिका पाउडर नहीं है तो आप कश्मीरी लाल मिर्च डाल सकते हैं, वो भी नहीं है तो स्किप कर सकते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लहसुन का पाउडर डाला है। साथ ही इसको स्पाइसी टच देने के लिए 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्च शामिल कर रही हूँ। अब इसमें शामिल करूँगी मैं हाफ टी स्पून अदरक का पाउडर। अदरक और लहसुन का पाउडर नहीं है तो कोई टेंशन की बात नहीं, इसकी जगह आप 1.5 टेबल स्पून इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर सकते हैं। इसके फ्लेवर को 4 चांद लगाने के लिए 1 टेबल स्पून मैंने इसमें ऑयस्टर सॉस ऐड किया है। ऑयस्टर सॉस नहीं है तो यहाँ पर आप सोया सॉस इसमें 1 टेबल स्पून ऐड कर सकते हैं। कीमे के टेक्सचर को इम्प्रूव करने के लिए 2 से 3 टेबल स्पून मैं कॉर्नफ्लोर ऐड कर रही हूँ। ये वही कॉर्नफ्लोर है जो हम सूप को गाढ़ा करने के लिए शामिल करते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें मस्टर्ड सॉस ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे ताकि जो भी मसाले हमने चिकन पे लगाए हैं ये चिकन पे प्रॉपर कोट हो जाएं। पर चिकन को आपने बारीक पीस लेना है, इसका बारीक सा कीमा बना लेना है। इसको इतना बारीक पीसना है कि ये बिल्कुल स्मूथ हो जाए। कीमे को मैंने पीस लिया है बारीक चॉपर में और जो भी इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं उससे इस कीमे का फ्लेवर और भी ज़्यादा ज़बरदस्त हो जाएगा। यहाँ मैं इसका टेक्सचर आपको चेक करा देती हूँ। देखें इतना बारीक आपने इसे रखना है। अच्छा, इस पॉइंट पर देखिए थोड़ा सा स्टिकी हो रहा है, यानी थोड़ा चिपचिपा हो रहा है। तो यहाँ पे तकरीबन 4 से 5 टेबल स्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल के ऐड करूँगी। ऑयल डालने से जो ये चिकन का कीमा है ये बिल्कुल सेट हो जाएगा और ये हाथों पे चिपकेगा नहीं। आप लोग चाहें तो इस पॉइंट पर इसको रेफ्रिजरेट कर सकते हैं, ऑयल लगाकर इसको थोड़ा सा रेस्ट दे सकते हैं। अब इस चिकन के मिक्सर में ग्रेट हुई भी मोज़रेला चीज़ मैंने ऐड की है जो कि 1 कप है। ये चीज़ इस रेसिपी को एकदम क्रीमी और चीज़ी टच देगी और जब ये मेल्ट होगी तो अंदर से एकदम स्ट्रेची और माउथ वाटरिंग लगेगी जो हर बाइट को और भी ज़्यादा स्पेशल बना देगी। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे। देखिए ऑयल के एडिशन से कीमा अब हाथों पे चिपक नहीं रहा। अब इसके फिंगर्स बनाने के लिए हाथ को ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेंगे ताकि मिक्सर हाथों पे ना चिपके। अब एक छोटे साइज़ का पोर्शन लेंगे क्योंकि इसके पतले और लंबे फिंगर्स बनाकर तैयार करना है। फिंगर्स बनाने के लिए आप कोई फ्लैट स्मूथ सरफेस ले सकते हैं और इस सरफेस को आपने ऑयल लगाकर ग्रीस कर लेना है। स्मूथ सरफेस पर शेप देने से इवनली और परफेक्टली रेडी होती है और फ्राई होने के बाद और भी ज़्यादा क्रिस्पी और अट्रैक्टिव लगती है। तो देखें एक चिकन फिंगर हमारी रेडी हो चुकी है, बाकी की फिंगर्स को भी इसी तरह से रेडी कर लेंगे। अब यहाँ पर इसको क्रिस्पी कोटिंग देने के लिए लिए हैं मैंने 3 अदद अंडे। अच्छा, अंडे में कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। तो सबसे पहले इसमें 1/4 टीस्पून मैं डाल रही हूँ नमक और 1/4 टीस्पून ही मैंने इसमें पिसी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। आप यहाँ पर काली मिर्च और कुटी मिर्च का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ताकि अंडे बिल्कुल स्मूथ हो जाएं और फ्लफी हो जाएं। ये कोटिंग इस रेसिपी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे चिकन फिंगर्स फ्राई होने के बाद गोल्डन और क्रिस्पी लेयर बनाएंगे। यहाँ लिया है मैंने 1 कप मैदा जिसमें हाफ टी स्पून मैंने डाला है नमक, हाफ टी स्पून मैंने इसमें पेपरिका पाउडर ऐड किया है। अब अच्छी तरह से इन दोनों चीज़ों को भी मिक्स कर लेंगे। नमक ऐड करने से कोटिंग का टेस्ट बिल्कुल बैलेंस हो जाता है और पेपरिका से हल्का सा स्पाइसी और ब्यूटीफुल गोल्डन कलर मिलता है। अब एक चिकन की फिंगर लेंगे और इसमें कोट करेंगे ताकि इसकी जो आउटर लेयर है वो टाइट हो जाए। जो एक्स्ट्रा मैदा चिकन फिंगर पे है इसको केयरफुली आपने झाड़ देना है। तो देखें हल्की सी मैदे की लेयर ने इसको कोट कर लिया है। एक चिकन फिंगर तैयार हो चुकी है। अब इसे जो बीटन अंडे का मिक्सर है इसमें डिप करूँगी जिससे इसकी जो आउटर लेयर है ये मॉइस्ट हो जाएगी और इसके बाद इसको ब्रेड क्रम्स में कोट करेंगे। जब ये मॉइस्ट हो जाएगी तो इस पर ब्रेड क्रम्ब को कोट करना बहुत ईजी हो जाएगा। हर फिंगर पर ब्रेड क्रम्स इवनली लगाने हैं ताकि फ्राई होने के बाद बिल्कुल क्रिस्पी और क्रंची बने। ये कोटिंग न सिर्फ टेक्सचर को ज़बरदस्त बनाएगी बल्कि टेस्ट में भी एक अलग ही मज़ा देगी। देखिए किस तरह से एक परफेक्ट लेयर बन रही है चिकन फिंगर के ऊपर। तो इसी तरह से सारे फिंगर्स को पहले आपने मैदे की लेयर लगानी है, फिर अंडे में डिप करना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर देना है। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम चिकन में ढेर सारे चिकन फिंगर बनाकर तैयार करें और इस पॉइंट पर आप इन्हें फ्रीज करके रख सकते हैं किसी भी एयरटाइट कंटेनर में या फिर जिपलॉक बैग में। 1 महीने के लिए अपने फ्रीज़र में ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। जिस वक्त आपका दिल चाहे आप इन्हें फ्रीज़र से निकालें, थोड़ी सी देर के लिए डीफ्रोस्ट करें और मीडियम गरम ऑयल में 6 से 8 मिनट के लिए आपने इनको फ्राई करना है और गरम गरम सर्व करना है।
अब इनको फ्राई करने के लिए मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। ऑयल का टेम्परेचर हल्का गर्म होना चाहिए, यानी आपने मीडियम गर्म भी नहीं करना, क्योंकि बिल्कुल कच्चे हैं फिंगर्स चिकन के, इनको फ्राई होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो हल्के गर्म ऑयल में जब आप इन्हें डालेंगे तो ये चिकन अंदर तक पक जाएगी, ऊपर से क्रिस्पी गोल्डन हो जाएगी और अंदर से भी सॉफ्ट जूसी और टेंडर बनकर तैयार होगी। चिकन के फिंगर्स को ऑयल में डालने के बाद 2 से 3 मिनट के लिए टच ना करें, ताकि अपनी पोजीशन होल्ड कर लें। फिर उसके बाद आप इसकी साइड चेंज करें, ताकि सब तरफ से इवनली गोल्डन हो जाएं और हर तरफ एक खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ जाए। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 6 से 8 मिनट है। 6 से 8 मिनट में चिकन का बारीक कीमा है जो बिल्कुल गल कर तैयार हो जाएगा। तो आहिस्ता आहिस्ता इनका कलर लाइट गोल्डन से चेंज होकर खूबसूरत क्रिस्पी ब्राउन हो रहा है और खुशबू भी बहुत ही ज़बरदस्त आ रही है। ये रेसिपी बच्चों से लेके बड़ों तक सभी को बहुत पसंद आएगी। तो शाम की चाय का हो एहतमाम या घर में आ रहे हो मेहमान, एक सुपर हिट रेसिपी आपके साथ मैंने शेयर की है। यहाँ पे हमारे चिकन फिंगर्स क्रिस्पी गोल्डन हो चुके हैं। एक अच्छा खूबसूरत सा गोल्डन ब्राउन कलर इसके ऊपर आ चुका है, जिस बात को इंश्योर कर रहा है कि ये रेडी टू सर्व है। मैं करीब से आपको चेक करा देती हूँ। यहाँ इनकी लुक चेक करें, इनका कलर चेक करें, जिसे देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा। बस इसे निकालें और निकाल कर पेपर टॉवल पर रखें, ताकि पेपर टॉवल इसका एक्स्ट्रा ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। अब एक खूबसूरत सी प्लेट में मज़ेदार क्रिस्पी चिकन चीज़ फिंगर्स को गरम गरम सर्व कर लेते हैं। बाहर से गोल्डन क्रंची और अंदर से जूसी चिकन के साथ मेल्टेड मोज़रेला चीज़ का परफेक्ट कॉम्बो एकदम इरेसिस्टिबल लग रहा है। आप चाहें तो इसे केचप, मायो, गार्लिक या अपनी मनपसंद फेवरेट डिप सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए हम इसका क्रंच टेस्ट कर लेते हैं कि देखें इसकी आउटर लेयर कितनी क्रिस्पी है और अंदर से सॉफ्ट और जूसी बनकर तैयार हुआ है। तो ये क्रिस्पी पोटैटो नगेट्स बनाने के लिए यहाँ पर मैंने लिए हैं 5 छोटे साइज़ के ब्रेड के स्लाइसेस। अगर आप मीडियम ब्रेड यूज़ कर रहे हैं तो फिर 4 ही काफ़ी हैं। इन ब्रेड्स को आपने ब्रेड क्रम्स बनाने हैं, जिसके लिए मैं यहाँ पर चॉपर का यूज़ करूँगी। आप चाहें तो ब्लेंडिंग जग में भी इस काम को कर सकते हैं। तो देखें कितने परफेक्ट ब्रेड क्रम्स बन गए हैं। ये पहला स्टेप है हमारे क्रिस्पी नगेट्स को बनाने के लिए। यहाँ पर मैंने 3 मीडियम साइज़ के आलू लिए थे, जिसको मैंने हाफ़ टी स्पून नमक डालकर बॉईल कर लिया था। आलू कम्प्लीटली बॉईल हो गए हैं और इनको मैंने प्रॉपर ठंडा करा है। गरम आलू को मैश नहीं करना। अच्छी तरह से इसको मैश करेंगे दोस्तों, इसमें किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो इसको ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। आलू मैश हो चुके हैं। जो ब्रेड क्रम्स बनाकर रखे थे 5 ब्रेड के स्लाइसेस के, वो मैंने सारे के सारे इसमें ऐड कर दिए हैं। अब कुछ स्पाइसेस ऐड कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून नमक डाल रही हूँ। नमक मैंने आलूओं को बॉईल करते वक्त भी डाला था। 1 टीस्पून इसमें कुटी लाल मिर्चें शामिल की हैं। मिर्चों की क्वांटिटी आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से रखिएगा। अच्छे फ्लेवर के लिए हाफ़ टी स्पून चाट मसाले का भी इस्तेमाल कर रही हूँ और हाफ़ टी स्पून ही इसमें मैंने काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ कॉर्नफ्लोर। ये एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जो नगेट को एक अच्छी बैंडिंग देगा और फ्राई के बाद क्रिस्पी भी बनाएगा। 3 से 4 टेबल स्पून मोज़रेला चीज़ ग्रेट कर कर ऐड कर दी है। ऑप्शनल स्टेप है तो ज़रूर ऐड करिएगा, फ्लेवर अच्छा आएगा। अदरवाइज़ आप इसे स्किप कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। उसके बगैर भी ये बहुत ही टेस्टी बनकर तैयार होंगे। सब चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि एक स्मूथ और फर्म डो बन जाए जो आसानी से शेप हो सके और ये बिल्कुल रेडी हो जाएगी परफेक्ट नगेट के लिए। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि अगर मसाले और बाइंडिंग एजेंट सही से मिक्स नहीं होंगे तो नगेट्स का टेस्ट और टेक्सचर परफेक्ट नहीं बनेगा। मैं अपने हाथों से ही अच्छी तरह से प्रेस करके मिला रही हूँ, ताकि कोई भी लम्प ना रहे और एक स्मूथ डो लाइक कंसिस्टेंसी बन जाए। अगर आपको लगे कि मिक्सर थोड़ा सा चिपक रहा है तो आप इसमें हल्का सा कॉर्नफ्लोर मज़ीद ऐड कर सकते हैं, या आप इसमें ऑयल भी ऐड कर सकते हैं, जिससे फ़ौरन से ही ये डो सेट हो जाएगी। ऑयल या फिर बटर के ऐड करने से यहाँ पर ये होगा कि इसका टेक्सचर स्मूथ हो जाएगा, तो इसलिए मैं यहाँ पर ले रही हूँ 1 टेबल स्पून मेल्टेड बटर। ये इसके टेस्ट को भी इन्हेंस करेगा, साथ इसके टेक्सचर को भी इम्प्रूव करेगा, जिससे नगेट्स बिल्कुल भी चिपकेंगे नहीं। आप लोग बटर ऐड नहीं करना चाहते तो इस जगह पे आप ऑयल भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और ऑयल भी आपने 1 टेबल स्पून ही इसमें ऐड करना है। तो देखिए यहाँ पर प्रॉपर मिक्सिंग मैंने कर ली है और डो देखें एक स्मूथ कंसिस्टेंसी के साथ तैयार हो चुकी है। ये बिल्कुल वैसी ही डो लग रही है जैसे हम कभी आलू के कबाब वगैरह की डो बनाते हैं, ना ज़्यादा नरम ना ज़्यादा हार्ड। और देखिए ये बिल्कुल स्टिक भी नहीं हो रही। अब एक फ्लैट सरफेस ले ली है, क्योंकि इसको अब शेप देने का टाइम है। इस डो को सेंटर में से हाफ कर लूँगी, क्योंकि इतनी बड़ी डो को हैंडल करना मुश्किल हो जाएगा। अब आपने करना ये है कि फ्लैट सरफेस को ऑयल लगाकर थोड़ा सा ग्रीस कर लेना है। मैंने इसमें बटर ऐड किया है तो इसलिए नीड नहीं है, क्योंकि अब ये बिल्कुल स्मूथ हो चुकी है, चिपक नहीं रही।
दोनों हाथों की मदद से प्रेस करके इसको मैं एक रोल का शेप दे रही हूँ और साथ ही मैं इसको इवन भी कर लूँगी ताकि इसमें किसी भी तरह के क्रैक ना रहें। तो यहाँ पर मैंने इसको ट्रायंगल शेप दिया है। आप लोग इसको कोई भी शेप दे सकते हैं, स्क्वायर में कट कर सकते हैं, ओवल शेप दे सकते हैं, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। क्योंकि शेप मैटर नहीं करता, मैटर करता है इसका टेस्ट जो हमने इसमें ऐड किया है। यहाँ पर देखिए मैंने इसको स्मूथ कर लिया है। अब एक तेज़ नाइफ़ की हेल्प से मैं इसको कट कर लूँगी। ये ट्रायंगल शेप के नगेट्स न सिर्फ यूनिक लगेंगे बल्कि प्लेट में भी बहुत अपीलिंग लगेंगे। ये स्टेप ध्यान से करना है ताकि सारे पीसेस एक जैसे लगें। फिर आप इसको चाहे स्क्वायर शेप दें या ट्रायंगल शेप, ये आप लोगों की अपनी चॉइस है। सारे पीसेस की मैंने कटिंग कर ली है। अगर कहीं से एजेस थोड़े से रफ लग रहे हैं तो हाथों से हल्का सा प्रेस करके इन्हें स्मूथ कर लें। ये शेप सिर्फ खूबसूरत ही नहीं लगेगा बल्कि फ्राई होने के बाद इवनली क्रिस्पी भी बनेगा और इनका कुकिंग टाइम भी सेम होगा। अच्छा, इन नगेट्स की लंबाई मैंने तकरीबन 1 इंच रखी है और हाफ इंच इसकी मैंने थिकनेस रखी है, जिससे ये होगा कि बिल्कुल साइज़ में परफेक्ट रहेंगे। तो सारे नगेट्स को इसी तरह से मैंने स्मूथ कर लिया था, इनके एजेस को सेट कर लिया था। अब इनको फ्राई करने और इनकी क्रिस्पी कोटिंग तैयार करने का टाइम है। तो इसकी क्रिस्पी कोटिंग बनाने के लिए एक बैटर तैयार कर रही हूँ, जिसके लिए हाफ कप मैंने लिया है मैदा और इस मैदे में मैं शामिल करूँगी 2 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर, जिसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देगा। साथ ही कुछ स्पाइसेस ऐड कर रही हूँ, जिसमें क्वार्टर टीस्पून है नमक। नमक आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ऐड करिएगा और क्वार्टर टीस्पून ही इसमें मैंने पिसी काली मिर्चों का पाउडर ऐड किया है। इससे ये होगा कि जो बैटर आप इसको कोट करने के लिए तैयार करेंगे ये बिल्कुल फीका नहीं लगेगा। अब इसमें पानी शामिल करूँगी थोड़ा थोड़ा सा, एक स्मूथ कंसिस्टेंसी के साथ आपने इस बैटर को रेडी करना है। एक साथ सारा पानी नहीं डालेंगे, थोड़ा थोड़ा सा करके ऐड करेंगे और साथ साथ इसको मिक्स करते रहेंगे ताकि ये बिल्कुल लम्प फ्री हो। इसमें किसी भी तरह की गुठली नहीं होनी चाहिए, प्रॉपर मिक्सिंग आपने करनी है। बैटर तैयार हो चुका है। इसकी कंसिस्टेंसी मैं आपको चेक करा देती हूँ कि देखें मीडियम कंसिस्टेंसी है, ना ज़्यादा पतली है ना ज़्यादा गाढ़ी। अब एक नगेट लेना है और इस बैटर में आपने डिप कर देना है। अच्छी तरह से बैटर को इसके ऊपर डालना है ताकि नगेट इसमें प्रॉपर डिप हो जाए, क्योंकि इसके बाद हम इसको एक क्रिस्पी टेक्सचर देने के लिए ब्रेड क्रम्स कोट करेंगे। तो ये स्टेप हेल्प करेगा ब्रेड क्रम्स को नगेट्स के ऊपर चिपकने के लिए। अब एक प्लेट में मैंने ले लिए हैं ब्रेड क्रम्स। मैं पैन को ब्रेड क्रम्स का यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो ब्रेड के स्लाइसेस को चॉपर में चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं। हाथों को प्रेस करते हुए नगेट्स के ऊपर एहतियात के साथ आपने ब्रेड क्रम्स लगाने हैं ताकि हर बाइट में आपको क्रिस्पी क्रंची मज़ा मिले। यहाँ पर एक नगेट हमारा तैयार हो चुका है। तो इसी तरह से सारे नगेट्स को मैंने मैदे के बैटर में डिप करने के बाद ब्रेड क्रम्स में कोट कर लिया था और इस पॉइंट पर दोस्तों आप इन्हें फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। फ्रीज़ करने के लिए पहले इस ट्रे को आपने एज इट इज़ फ्रीज़र में रखना है। जब ये थोड़े से हार्ड हो जाए उसके बाद आप इसे एयर टाइट कंटेनर में रखें या जिपलॉक बैग में 2 से 3 हफ्ते के लिए, ये बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे। अब इनको फ्राई करने के लिए एक पैन में मैंने ऑयल को गर्म होने रख दिया था। अच्छा, ऑयल का टेम्परेचर ज़्यादा तेज़ गर्म नहीं होना चाहिए। ऑयल को आपने मीडियम फ्लेम पे गर्म करना है और मीडियम गर्म ऑयल में ही आपने इन्हें फ्राई करना है। नगेट्स के एक बैच को मैंने ऑयल में फ्राई होने के लिए डाल दिया है और नगेट्स को ऑयल में डालने के बाद आपने इनको 1 से 2 मिनट तक टच नहीं करना ताकि इस पर क्रिस्पी कोटिंग फर्म होना शुरू हो जाए। और इनको फ्राई करते वक्त आपने गैस का फ्लेम मीडियम की तरफ रखना है। अगर आपको लगे टेम्परेचर डाउन हो रहा है तो आप थोड़ी सी देर के लिए फ्लेम हाई कर दें, मगर अगेन आपने इसको मीडियम फ्लेम पे ही फ्राई करना है। यहाँ 2 मिनट हो चुके हैं इनको ऑयल में फ्राई होते हुए। इन्होंने अपनी पोजीशन होल्ड कर ली है और देखें ये थोड़े से क्रिस्पी भी होना शुरू हो गए हैं। बस एक खूबसूरत गोल्डन कलर आने तक आपने इन्हें फ्राई करना है। इसका जो टोटल फ्राइंग टाइम है वो 4 से 5 मिनट है, क्योंकि जो भी चीज़ें इसमें ऐड की हैं वो सब प्रॉपरली कुक्ड है। सिर्फ इसमें जो कॉर्नफ्लोर ऐड किया था उसको और जो बैटर और क्रिस्पी ब्रेड क्रम्स लगाए हैं उसको हमें प्रॉपर पकाना है। तो 4 से 5 मिनट इनफ है इनको फ्राई करने के लिए। गरम ऑयल का हर बबल नगेट्स पे लगी क्रिस्पी कोटिंग को प्रॉपर सील कर रहा है, लॉक कर रहा है और ये स्टेप इस बात का इंश्योर कर रहा है कि ये नगेट्स ऊपर से सुपर क्रिस्पी बनने वाले हैं और अंदर से सॉफ्ट, चीज़ी और बहुत टेस्टी बनकर तैयार होने वाले हैं। तो देखें खूबसूरत सा गोल्डन कलर इसके ऊपर आ चुका है। तो बस अब इसे निकाल लेते हैं और इसको निकाल कर आपने किसी पेपर टॉवल पर रखना है ताकि पेपर टॉवल इसका एक्सेस ऑयल एब्जॉर्ब कर ले। यहाँ पर आप इसकी लुक चेक करें और इसका कलर चेक करें, कितना ज़बरदस्त और टेम्पटिंग लग रहा है। मैं इसकी आवाज़ आपको सुना देती हूँ। देखें नगेट्स कितने क्रिस्पी बनकर तैयार हुए हैं। इसको देखते ही आपको खाने का दिल चाहेगा दोस्तों। इसको आप सर्व करें अपनी मनपसंद डिप सॉस के साथ, केचप के साथ, मायोनीज़ के साथ, जिसके साथ ये बेस्ट कॉम्बिनेशन बनाएंगे
उम्मीद है कि आज के ये रमज़ान स्पेशल स्नैक्स आपको बहुत पसंद आए होंगे और इफ्तार की तैयारी को आसान भी बना देंगे इंशाल्लाह। आई होप कि रेसिपीज़ आप लोगों को पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में अपना प्यारा सा फीडबैक मुझे लाजमी शेयर करिएगा। और चैनल पर न्यू है तो चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़, अल्लाह निगहबान।